दोस्ती किससे करे और मित्रता मनुष्य जो करता है, कभी किसी को दोस्त बनाता है, मित्र बनाता है, सखा बनाता है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिससे हम दोस्ती करें और वह जीवन हमारी दोस्ती यहाँ संसार में भी निभाए और उसके पश्चात जब ये शरीर न रह जाए उसके बाद भी उसकी दोस्ती अजर अमर हो जाए। इसी पर थोड़ा आज हम चिंतन करेंगे कि कैसे व्यक्ति से हम दोस्ती करें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए और दुखों से छूट करके जब से मनुष्य जन्म लेता है तब से जब उसको होश होता है और जब तक अंतिम श्वास नहीं ले लेता तब तक वो किसी न किसी से दोस्ती करता है, किसी न किसी को मित्र बनाता है। लेकिन कुछ उसके जीवन में घटनाएं आती हैं आयु के अनुसार, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके दोस्ती का तरीका बदलता जाता है। और जब बचपना रहती है तो उसके दोस्ती का तरीका कुछ और होता है, युवावस्था आती है तो उसमें कुछ और हो जाता है, वृद्धावस्था आती है तो उसमें कुछ और हो जाता है। तो कौन सी ऐसी दोस्ती मित्रता हम करें कि जिसके द्वारा हम सुखी हो जाएं और जो हमारे महापुरुषों ने, जैसे संत कबीर ने कहा कि पानी हूं से पातरा, आसमान से झीन, पवन हूं से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। पानी से भी पतला, पवन से भी उतावला, इन सभी चीजों से तेज दोस्त जो था उसको कबीर ने अपना लिया। तो कबीर इस प्रकार से संसार में पूजे गए कि जब वो आगे जिस प्रकार से बढ़े और पीछे से समाज उनका अनुकरण शुरू कर दिया कि उसी प्रकार से हमारे जीवन में कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको पा जाने के बाद हमारे जीवन में कभी दुख न आए, कभी शोक न आए, उसी के बारे में। और समाज में लोग कहा करते हैं कि दोस्ती अपने से बराबर में होती है, अपने बराबर का जो होता है उसी से मित्रता होती है। लेकिन दोस्त और दुश्मन, इन दोनों शब्दों की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो दोस्त का मतलब होता है हमारे भीतर जो दोष हैं और दोषों का अस्त करे, जो हमारे दोषों को मिटाए, वही हमारा दोस्त है। और दुश्मन का मतलब होता है हमारे मन के अंतराल में जो दोषों को उत्पन्न करे, वो हमारा दुश्मन है। संसार में किसी का भी संगत आप करते हैं, अगर शराबी की संगत करेंगे तो शराब पीना सिखाएगा, दोस्ती शराबी से हो गई तो शराब पीने का आदत डाल देगा, अगर सिगरेट पीने वाले से हो गई तो उसको पकड़ा देगा। ये सारी चीजें इस प्रकृति के अंतराल में हमको आपको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस प्रकृति से भी आगे बढ़ करके जो हमारे संभावित पुरुष हुए, उन्होंने क्या किया और किससे दोस्ती किया कि उनका जीवन सुखमय हो गया। उसमें हम रामचरितमानस से एक पात्र का नाम लेंगे। भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता के बारे में हम बताएंगे कि भगवान राम एक तरफ परमात्मा और दूसरे तरफ बंदर, पशु कहा जाने वाला। लोगों का मानना है कि दोस्ती अपने बराबर वालों में होती है। जिस समय आप दोस्ती बराबर वालों से करोगे तो वहाँ बराबरी में टक्कर होती है, कभी भी दोस्ती नहीं होगा, हमेशा बैर होता है। द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों आपस में दोस्ती किए थे पढ़ने के समय, लेकिन जब द्रुपद राजा हो गया तो द्रोणाचार्य जी पहुंचे एक गाय मांगने के लिए, तो तुरंत वो उनको जवाब दे दिया कि दोस्ती तो अपने बराबर वालों में होती है, मैं एक राजा, तुम एक भिखारी ब्राह्मण, तुमसे मैं कैसे दोस्ती करूंगा। उसने दोस्ती नहीं किया। लेकिन अगर परमात्मा राम को आप देखेंगे तो उनकी दोस्ती, जो कि मनुष्य भी नहीं, सुग्रीव का आगे फिर कहना है कि मैं पावर पशु कपियति कामी, पावर पशु अपने को संबोधित किया, लेकिन परमात्मा राम ने उनसे भी दोस्ती किया। और जब उनसे दोस्ती किया तो उसको ऐसी वस्तु प्रदान कर दिया कि जो कभी भी मिटे ना, अजर अमर वो वस्तु और वो परमात्मा का धाम। तो जब भगवान राम माता सीता खो गई और उसके पश्चात वो खोजते खोजते सुग्रीव के समीप पहुंचे, तो वहां पर सुग्रीव ने जब दूर से देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए दो योद्धा चले आ रहे हैं, तो उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। उसने कहा, पठवा बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। इनको बाली ने भेजा है
और इनके बाली के मन में बहुत हमारे प्रति कालिमा है, वो हमको मिटाना चाहता है। तो हनुमान जी को तुरंत भेजा कि जाकर के पता करो। और जहां हनुमान जी गए और भगवान राम के सामने थोड़ा पहले तो अपनी विद्वता प्रस्तुत किया, विप्र के वेश में गए और हनुमान जी से पूछने लगे भगवान राम से कि आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे। तब भगवान ने कहा कि हमारी भार्या सीता का अपहरण कर लिया है लंका का राजा रावण, और उसकी खोज में हम निकले हैं सीता का पता लगाने के लिए, और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और माता सबरी ने हमको रास्ता बताया। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। भगवान राम का दोस्ती कभी केवट, कभी कोलभील, कभी सबरी, तो कभी गिद्ध, ये सारे भगवान से मित्रता किए और ये सब के सब अपने अविनाशी पद को प्राप्त किया। वो ये नहीं, मनुष्य भी नहीं थे, पशु थे, और मनुष्य योनि सबसे महान मानी जाती है। और वो पशुओं ने भी भगवान से जब दोस्ती किया तो भगवान को प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से जब सुग्रीव के पास हनुमान जी समझ गए कि ये प्रेम की भावना से आए हैं, तो हनुमान लेकर के सुग्रीव के पास पहुंचे और भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि सखे तुम अपना हाल बताओ कि तुम किस प्रकार से, क्या तुम्हारी हालचाल है। जैसे कोई दोस्त मिलता है किसी से तो उसका हालचाल पूछता है, उसी प्रकार से भगवान ने पूछा। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, बाली बहुत बलवान था और एक बार मैदानो नाम का राक्षस आया और उसने हमको अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। आधी रात को वो दरवाजे पर आकर के युद्ध के लिए ललकारा, और बाली कभी किसी की ललकार नहीं सुनता। वो उसी समय चल पड़ा युद्ध करने के लिए, और उसी समय अगर जब बाली चला तो मैं बाली का भाई, मुझे भी चलना पड़ा। और जब मैं साथ में गया तो कुछ देर के पश्चात एक गुफा के अंदर घुस गया वो दानव, उसके पीछे बाली चल पड़ा। और 1 महीने तक उसने मुझसे, बाली ने कहा कि परखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। एक पाक तक तुम मुझे 15 दिन तक यहाँ खड़े होकर इंतजार करना, अगर मैं न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया, और फिर तुम चले जाना। और मास दिवस रहो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। 1 महीने तक मैं वहां खड़ा था, और वहां जब खून की धारा निकली तो मैंने सोचा कि बाली हते सिमोही मारी ही आई, सिला दे तह चले पर आई। बाली का वध किया उसने और फिर आकर के मुझे भी मारेगा। तो मैंने एक सिला, वहां पर एक पत्थर लगा दिया गुफा के मुंह पर, और फिर वहां से चल दिया। और उसके पश्चात उल्टा बाली ने ही उस दानव का वध कर दिया। और मंत्रियों ने जब मुझको मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीनी राज मोही बरियाई। मंत्रियों ने बिना मालिक का राजा देखा तो मुझको तुरंत तिलक कर दिया, और मैं जब राजा बनकर के बैठ गया, और उसके बाद बाली जब उसको मार करके आया, बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जी अभेद बढ़ावा, रिपुसम मोही मारे सियति भारी, हरिलीने सी सर्वस अरुनारी। प्रभु, उसने मुझको शत्रु के समान बहुत पिटाई भी किया, और मेरी नारी और सर्वस्व धन सब कुछ हर लिया। तब भगवान ने तुरंत जब सुग्रीव का वचन सुना तो भगवान के भीतर भी बहुत बड़ी करुणा आ गई। उन्होंने अपना वचन सुनाया सुग्रीव के प्रति, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरी ही प्राण। बाली, सुग्रीव, मैं उस बाली को एक ही बाण से उसका वध करूंगा। वो चाहे ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, किसी भी शरण में चला जाएगा, लेकिन उसका प्राण नहीं बचेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो प्रभु आगे कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हमने किसी से दोस्ती किया, हाथ बढ़ाया, मित्रता किया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो भगवान कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। अगर हमारा मित्र दुख में है तो हमारे भीतर अगर दुख नहीं हुआ तो जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,
तिनहि बिलोकत पातक भारी। उनको देखना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर अपने मित्र के दुख में वो दुख नहीं मनाए तो कभी कभी हम बाहर से मित्रता करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब हम साले को अपने चंगुल में पाएं और कब इसको पराजित कर दें, परेशान कर दें। ये भावनाएं समाज में रहती हैं। संसार में आए दिन घटनाएं घट रही हैं। आप सभी लोग उसको जानते हैं कि मनुष्य आज प्रेम का हाथ बढ़ाता है और जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो तुरंत बैर करता है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ उसको देखना भी पाप है। वो मित्रता का अपने दुख को निज दुख गिरि समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को उसका पहाड़ के तरह दुख हो, लेकिन उसको तो वो बालू के कण की तरह समझता है। और अगर कहीं मित्र के ऊपर कोई संकट आ गया तो उसको बहुत महान समझ करके, बहुत भारी समझ करके और उसको तुरंत काटने की कोशिश करता है। और निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। और उसके पश्चात में वो फिर मित्र करे क्या उसके साथ में? तो कोई वस्तु अगर उससे आदान प्रदान करनी होती है तो देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमानी सदा हित करई। देने में लेने में शंका न करे और बल अनुमान अपने पावर के अनुसार सदैव उसका हित करे। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आपके जीवन में नहीं मिलेगा जो हमारा शाश्वत हित करे। अगर शाश्वत हित हमारा करते हैं तो केवल सद्गुरु ही हमारे जीवन में एक ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं कि अगर उनसे थोड़ी सी हमारी मित्रता हो जाए तो हमारे जीवन में जो दुखों की श्रृंखला है उसको टूटते समय नहीं लगता, वो धीरे धीरे टूट जाएंगी। और समाज में जो व्यक्ति हैं और जो मित्रता का हाथ तो बढ़ाया, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो आगे तो बड़ी मधुर मधुर बातें बना करके कहता है और पीछे से घात लगाए रहता है कि कब इसको समाप्त कर दूं। रामचरितमानस का दृष्टांत आप लोग देखेंगे कि जब हनुमान जी, लक्ष्मण का प्राण संकट में पड़ गया और हनुमान चले संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो रास्ते में कपटी एक कालनेमी मिला। कालनेमी राक्षस था और रावण के दल का था। उसने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उसके मन में आया कि इस हनुमान को कैसे हम रोक दें, किस तरह से इसको रोकें कि लक्ष्मण मर जाए। और जाकर के तुरंत साधु का भेष बना लिया और साधु का भेष बना करके बड़ी अच्छी अच्छी मीठी बातें करने लगा और कहने लगा कि राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे, जानो है बड़ी दूर बटेहू कर ले रहन बसेरा रे। रात भर तू रुक जा, बहुत दूर जाना है। राम लखन तो ऐसे इतने महान हैं कि उनके जीवन में तो कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता, और तुम उनके जीवन के अंधेरे को कैसे, जो उस प्रकाश है राम, उस प्रकाश को कैसे मिटा सकते हो? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ठीक ही तो कह रहा है, राम लक्ष्मण का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हनुमान जी उसके पास चले गए कि मुनिवर, हमको आप अपना उपदेश दीजिए और हमको रास्ता बताइए कि हम क्या करें। तो उसने कहा, जाओ पहले नहा करके आओ। तो ये एक दृष्टांत है। जब हम आप भगवत पथ में चलते हैं तो अगर चाहे संसार में हो चाहे भगवान के पथ में हो, हमारे दिल में कपट आ गया तो ये कपट ही कालनेमी है। और जब कपट आ जाता है तो वो हमको राम से दूर कर देगा, हमें विवेक से दूर कर देगा। और जब विवेक हमारा नहीं रहेगा, जहाँ दिल में कपट आया तो विवेक फिर समाप्त हो जाएगा, हमारे दिल में अंधकार छा जाएगा, हम अंधे हो जाएंगे। और जब अंधा हो जाता है मनुष्य, तो एक तो आंखों से अंधा होता है और दूसरा कामनाओं से। जब मनुष्य कामनाओं से आक्रांत होता है तो भी अंधा होता है। उसको कोई कह दे कि अपने लड़के की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाता है, जबकि वो अंधविश्वास है। बलि चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो मान लेगा, वो चढ़ा भी देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि कामनाओं से आक्रांत है, वो कामनाओं के मद में अंधा है। इसलिए उस मनुष्य का कोई दोष भी नहीं कि वो बेचारा करे क्या, वो कामनाओं से आक्रांत, परेशान। ऐसी परिस्थिति में हमारे महापुरुषों ने कहा कि देने लेने में शंका न हो, वही हमारा आपका मित्र है। और जो आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई। जिसका चित्त
सरप के समान टेढ़ा मेढ़ा है। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई, ऐसा कुमित्र का त्याग कर देने में ही भलाई है। और फिर हमारा मित्र किस प्रकार से हो, किस प्रकार से जो मित्रता करे तो शांति मिले हमको। आगे कहते हैं सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। हमारा सेवक हो, जैसे सेवक नौकर ये इत्यादि शब्द से संबोधन मिलता है, तो जो हमारा सेवक है अगर वो सठ है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा एक दृष्टांत बताया करते हैं कि एक बार एक लड़के का मन साधु होने को विचार में आया कि हम चलेंगे भगवान का भजन करेंगे। तो एक विप्र रहते थे संत वेश में जंगल में, उनके पास पहुंच गया और उसने कहा कि भगवान हमको अपनी शरण में रख लो। तो बोले कि तुम कैसे आए, पूछा सब उसके बारे में सब चीज। तो बोले हम बहुत महाराज पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन सेवा आपकी सब कुछ हम कर देंगे, जो कहोगे सब सेवा करेंगे। तो जब महात्मा ने देखा कि सीधा है और कह दिया कि ठीक है बेटा तुम हमारे पास रहो, हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए स्थान देते हैं। और जब स्थान पा गया तब उसने महाराज से कहा कि महाराज मेरे भीतर एक दुर्गुण है। बोले वो क्या? बोले मैं किसी दिन, बांदा जिला की भाषा है वहां पर, जैसे कि यहाँ पे बैल गड़ियार हो जाता है तो बैठ जाता है तो नाक में पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, उठता नहीं। तो उसने कहा कि भगवान मैं किसी दिन गड़िया जाता हूँ, मतलब बैठ जाता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, चाहे कुछ भी प्रलय हो जाए। तो महाराज ने कहा कि कितने दिन में? 3-4 दिन में, एक दिन? तो बोले नहीं 3-4 दिन में नहीं, साल 6 महीने में किसी एक दिन मैं कोई काम नहीं करता, उस दिन बैठता हूँ तो बैठ ही जाता हूँ। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सेवक आते हैं, तुम रहो, साल 6 महीने में किसी दिन तुम गड़िया भी जाओगे तो कोई दूसरा काम कर लेगा, झाड़ू लगा लेगा, सफाई कर देगा। उसने जब अनुमति मिल गई, रहने लगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उनके जो झोपड़ी बनी हुई थी उस झोपड़ी में आग लग गई। और जब आग लगी तो महाराज ने चेले को बुलाया कि बेटा ये झोपड़ी में आग लग गई, इसी में ठाकुर जी हैं, बड़ी की रामायण सब कुछ इसी में रखा है और जल्दी से आग बुझा। तो बैठ गया चुपचाप। उसने कहा गुरु महाराज मैं तो गड़िया गया हूँ। तो महाराज ने कहा कि अरे बेटा आज नहीं, 10 दिन बाद गड़िया लेना, फिर गड़िया लेना, अभी आज तो पहले आग बुझा। उसने कहा नहीं गुरु महाराज। जब हाथ पकड़े तो लंबा लेट गया। तो सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ये सेवक था लेकिन वो सठ था। तो जब सठ था तो उसने महात्मा का झोपड़ी भी फूंक दिया, सब कुछ जल गया और सब समाप्त हो गया, मिट गया। सेवक सठ नृप कृपण, अगर राजा हो और राजा अगर कंजूस हो तो वो भी सूल के समान है। जैसे ये सेवक अगर सठ है तो सुई की तरह हमको हमेशा चुभने वाला। जो बुद्धिमान नौकर नहीं रहते तो रोज यही 4 बात उनको सिखाओ, करेंगे ठीक उसका उल्टा, तो उसमें फिर मालिक ही परेशान हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास सेवक है तो वो सठ नहीं होना चाहिए। सेवक सठ नृप कृपण, राजा है और कृपण है। एक दृष्टांत इसी प्रकार से और है, गुरु महाराज का ही सुनाया हुआ कि होता है अंधकार, गो माने इंद्रिय, इंद्रियों के दायरे में हम जी रहे हैं तो अंधकार में हैं। और रू माने होता है प्रकाश, और पूर्णिमा का मतलब होता है इस संसार में जिसको भी माँ मिली है वो माँ, सभी माँ अधूरी है। वो हमको इस संसार में जन्म देती है और इस संसार के पिंड को जन्म देती है। इस जन्म मृत्यु के बंधन में हम चलते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरु एक ऐसी माँ है जिसके जो हमारे स्वरूप को जन्म देते हैं, और वो स्वरूप को जब जन्मा देंगे हमारे भीतर तो वो सबसे महान माता। भगवान राम जब सीता जी के विरह में थे तो नारद ने भगवान को बिरही देखा, और बिरही देखकर जब भगवान के पास पहुंचे तो जब वहां पर भगवान ने कहा कि नारद सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहिता जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन कह रखवारी, जिमी बालक आखई महतारी। तो बालक की रक्षा माँ करती है, लेकिन माँ इस संसार में जो वस्तु है यहीं तक हमको बांध करके रखती है। काम धाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, यहाँ तक सीमा है। लेकिन गुरु पूर्णिमा जो हमारा ये एक तो पूर्णिमा होता है, ये संसार में जो चंद्रमा सूर्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये पूर्णिमा हमारे केवल भारत में जानते हैं लोग,
उसके आगे नहीं, उसके आगे लोगों का रिसर्च नहीं है। जो व्यक्ति हैं वो पूर्णिमा का अस्तित्व नहीं जानते, कब पूर्णिमा का चंद्रमा आया, कब क्या हुआ, ये चीजें ज्योतिष विद्या ये सब भारत में चलती हैं और विदेशों में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ इनका नामो निशान नहीं है। वहाँ व्यक्ति वहाँ जी भी रहे हैं और खुशहाल भी हैं, प्रसन्न भी हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो गुरुत्व को पूर्ण कर दे और गुरुत्व को पूर्णत्व प्रदान करने में माँ की तरह जब साधक का देखभाल गुरु करने लगते हैं तो इसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। जिस दिन से हमारी देखभाल बच्चे की तरह जब सदगुरु करने लग जाएं, हमारे भीतर जाग जाएं। संत कबीर ने कहा, पाहन फोरी गंग एक निकसी, 14 पानी पानी ता पानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सदगुरु वानी। तो ये शरीर का जन्म तो ये माताओं से होता है, लेकिन हमारे स्वरूप का जन्म वो सदगुरु से होता है। और भक्ति जन्माते हैं भक्ति को सदगुरु, और जब सदगुरु हमारे भीतर उस पूर्णत्व स्वरूप को जिस दिन जागृत कर दें, एक न्यूनतम सीमा और एक पराकाष्ठा जिसका नाम है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। तो जब गुरु हमारा माँ की तरह हमारी रक्षा करने लगे, पूर्णत्व प्रदान करने लगे, इसी का नाम है वास्तविक मित्र, जिससे हमने दोस्ती करने के पश्चात फिर हमको किसी खोखंड में, किसी नशे में, किसी दायरे में न फंसना पड़े। इससे बाहर निकल करके परमात्मा की अवधि में हम पहुंच जाएं और उस पूर्णत्व को प्राप्त करके जो जन्म मृत्यु का कारण है उस कारण के परिधि से आगे निकल जाएं। यही सबसे बड़ा हमारे जीवन में मित्रता है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि इस प्रकार से जब हमारे भीतर सद्गुरु पूर्ण हो जाए, पूर्णत्व प्रदान कर दें, तभी हमारा जीवन सुखमय और पूर्ण हो जाता है। और यही हमारी दोस्ती सद्गुरु से अगर बन जाए, यहाँ हम कोई व्यक्ति है तो किसी से दोस्ती करता है, कोई किसी से दोस्ती करता है, लेकिन ये सारी दोस्ती हमारे जीवन में एक दिन मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, बदल जाती है, क्योंकि हमारा जीवन ही इस प्रकार से क्षणभंगुर है कि आज किसी से बहुत बड़ा घातक हमारे भीतर भयंकर प्रेम है, लेकिन अगर अगले मिनट ही अगर हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो एकदम हम तुरंत उसको गोली मारने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा प्रेम, ऐसी मित्रता किस काम की जो हमें केवल संसार परिधि में बांध कर रखे। तो संसार परिधि से जो हमें निकाल दे उसी का नाम है दोस्ती। और वो हमारे जीवन में केवल सद्गुरु ऐसे हैं कि इस परिधि से हमको निकाल करके, और वास्तविक अगर दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को अपना सखा कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। कभी हमने यादव, कभी सखा, कभी हे कृष्ण कहा। इन सब त्रुटियों के लिए क्षमा करो प्रभु। भगवान ने क्षमा किया, लेकिन आगे कहा कि अर्जुन तू मेरा अनन्य भक्त है, सखा है, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं जो तुझे न दे सकूं। तो ऐसा दोस्त बनाइए कि जिस दोस्त से दोस्ती करने के पश्चात हमारे जन्म मृत्यु का बंधन मिट जाए और सहज स्वरूप शांति की प्राप्ति हो। ऐसे दोस्त से दोस्ती करने पर हम सुखी हो जाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। और ये प्रयास केवल हमारे जीवन में सद्गुरु उपलब्ध हो जाए तो पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, और जब तक सद्गुरु नहीं मिलते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।